लवली से वो तस्वीर कोविड के समय हर किसी ने देखी। नहीं, हर किसी से हर कोई उससे जूझा था और ऐसा भी हुआ कि लोगों से जितनी मदद बन पड़ी लोगों ने उतनी मदद की। सरकार ने लेकिन बार बार ये कहा कि हमने तमाम जरूरतों को पूरा किया। सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई और मैं दिल्ली सरकार की बात करूंगी। दिल्ली सरकार ने ये कहा कि हमने हर एक मरीज की जरूरत को पूरा किया। हमने अस्पताल में बेड्स उपलब्ध करवाए, हमने क्वारंटीन सेंटर्स बनवाए, हमने खाना पहुंचवाया, हमने सिलेंडर्स पहुंचवाए, हमने दवाइयां तक पहुंचवाई। लेकिन सर, दिल्ली जिस तरीके से आपने शीला दीक्षित सरकार के समय काम किया, सराहनीय काम है और दिल्ली की तस्वीर बदली। लेकिन उसके बाद तो दिल्ली पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार ने आपसे ले ली। फिर उन्होंने बात की कि हम तो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम हेल्थ सेक्टर में बड़ी उपलब्धता करा रहे हैं लोगों को। क्या आपको कभी मौका मिला मुआयना करने का कि मैं जाऊं मोहल्ला क्लिनिक देखूं किस तरीके की व्यवस्था की गई है? सराहनीय लगता है आपको जो किया दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मगर मैं एक बात को कंप्लीट करना। आप कह रहे हैं कि कोविड में सबने जूझा और लोगों सबसे ज्यादा तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं उस कम्युनिटी के लोग ही सड़क पे आए मदद करने के लिए। लेकिन क्योंकि सरकार ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कर पा रही थी, और मुझे ये मानने में कोई संशय या संदेह नहीं है, चाहे सही नीयत से मदद की हो, लोग अपने अपने दुकान से वेल्डिंग सिलेंडर लाके पार्कों में लगा लिए उन्होंने और लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस की बीमारी आई। क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई थी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। लोगों ने सोचा कि जो है कार में ऑक्सीजन दे दें, लोगों ने सोचा कि पार्क में, क्योंकि सरकार फेल हो गई। अगर सरकार सक्सेसफुल होती तो लोग अपनी दुकानों से सिलेंडर निकाल के क्यों ऑक्सीजन देते, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस लोगों को हुआ। तो इसलिए ये कहना कि और कोई सरकार से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो ये कहेगी कि हमने उपलब्ध नहीं कराया। प्रश्न ये है, तो आपका न्यूज चैनल है इसलिए मैं ये बात यहां कह रहा हूं कि प्रश्न ये है कि आपने क्या देखा। प्रश्न ये है कि लोगों को क्या सुविधा उपलब्ध थी। आप अस्पताल की बात कर रहे हैं और मेरे लिए तो डूब मरने की और शर्म की बात थी। आप मानेंगे नहीं, पूरा दिन मैं परेशान हुआ और मेरे इमोशनली टूट गया कि लोग शमशान घाट की सिफारिश करवा रहे थे, आप अस्पताल की बात कर रहे हैं जी। अस्पताल में बेड मिलना तो दूर की बात है, लोग इस बात की सिफारिश कराते थे कि हम अपने रिलेटिव की, अपने फैमिली मेंबर की क्रिमेशन टाइम से करवा लें। तो स्थिति तो ये थी। चलो, अब एक मान लिया, एक बारी एक हालात हुए और आपने उसको झेला, पूरी दुनिया ने उसको झेला। आप उससे सीखे क्या? मेरा तो ये है चिंता का विषय। आप हेल्थ पे डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो मैं ये टॉपिक कभी नहीं छेड़ता। ये मेरे लिए पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये मेरे लिए मेरे शहर का, और शहर भी वो जो देश की राजधानी हो, और इसकी जिम्मेवारी से दोनों सरकारें बच नहीं सकती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कोविड में तो चलो हमने झेला, उस समय आर्म्ड फोर्सेज ने स्पेशल हॉस्पिटल बना दिए, तीनों आर्म्ड फोर्सेज ने बना दिए, राधा स्वामी सत्संग वालों ने बना दिए, गुरुद्वारे वालों ने बना दिए, मंदिर वालों ने बना दिए, तो किसी तरीके से थोड़ा बहुत हिल गया। सवाल ये है कि उसके बाद सरकारों ने क्या सीखा, पोस्ट कोविड क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड किया? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? नहीं, मेरी रिपोर्ट को छोड़िए, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आपकी रिपोर्ट जीरो कहती है। नॉट इवन अ सिंगल हॉस्पिटल हैज बीन एडेड इन दिल्ली। You tell me the name, anybody sitting in the hall, tell me a name of any hospital post-COVID which has been opened. Tell me any name of any hospital जो 2013 के बाद नया खुला हो कि जी ये नया खुल गया। लेकिन उसको लेकर सर वाहवाही खूब लूटी गई। मैं उन पोस्टर्स, उन होर्डिंग्स का भी साथ साथ जिक्र करती हूँ सर, तो ये बताते हुए कि हमने कितना बढ़िया काम किया। लेकिन अभी दिल्ली के हालात में आपको क्या लगता है? देखिए सर, ये भी सब जानते हैं सर, कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, एक पैंडेमिक को हमने पार किया और बहुत चुनौतियों के साथ पार किया, और कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई पैंडेमिक या बड़ी बीमारी कोई दोबारा से देखे। लेकिन कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, दिल्ली की स्थिति आज आप कैसी देखते हैं? दिल्ली कांग्रेस से पूरी तरीके से छिन चुकी है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पूरी दिल्ली पर वो काबिज हैं और उनसे वो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन संजीवनी के तौर पर यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने आपको उतारा क्योंकि 2024 में चुनाव है, और दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितनी खराब स्थिति कांग्रेस की है, इसका प्रचार प्रसार आम आदमी पार्टी ने जमकर किया है। देखिए, मुझे ये मानने में मैं गुरेज नहीं करूंगा कि पिछले कुछ साल दिल्ली कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं गए हैं। मैं एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि जब आप पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तब हालात में क्या फर्क है था, और आज अध्यक्ष बने हैं तो क्या फर्क है? तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं पहले अध्यक्ष बना था तो हमारा संगठन कुछ ठीक हालत में था, लेकिन लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे।
आज हमारा संगठन थोड़ा कमजोर है, लेकिन लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन आपका संगठन तो सर टूट गया है, ये कहते हैं दिल्ली में। आप तो खुद पार्टी से बाहर निकले, 1 साल बाद आपकी घर वापसी हुई। आज आप इस बात का दुख जरूर जताते हैं कि बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए। अब उनको वापस कैसे लाएंगे, संगठन को मजबूत कैसे करेंगे, दिल्ली को कांग्रेस वापस कैसे हासिल करेगी? ये तो बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त। देखिए, राजनीति में चुनौती ना हो तो फिर उस राजनीति का कोई पर फायदा समय कम मजा है भी नहीं सर। आता। जनरली एक चुनौती अध्यक्ष को एक बड़ी है। लंबा समय मिलता है कि तैयारी करे, ग्राउंड पर काम करे, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है और आपको रिजल्ट डिलीवर करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अकेला, मतलब मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली के लोगों की निगाहें हैं मेरे पे। दिल्ली के कांग्रेस जन को लगता है कि ये अध्यक्ष बना है तो कुछ होगा, लेकिन अरविंदर सिंह लवली अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम पूरा एज अ कांग्रेस टीम जो है, सब लीडर्स के साथ करके, और इसीलिए जिस दिन मैंने ऑफिशियली टेक ओवर किया था पीसीसी प्रेसिडेंट, तो दिल्ली के तमाम लीडर्स, चाहे वो पूर्व मिनिस्टर्स रहे हों, पूर्व एमपीज रहे हों, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हों, एआईसीसी ऑफिस बेरर रहे हों, एक्स काउंसलर रहे हों, एक्स एमएलए रहे हों, नॉट इवन अ सिंगल लीडर जो दिल्ली में है वो उस दिन अपने घर पे था। वो सबके सब वहीं थे और बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है वहां शामिल हुए। और हमको मेहनत बहुत करनी है, अपने संगठन को ठीक करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर अगर किसी ने किया है, अभी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे। एक मोहल्ला क्लिनिक कोविड के टाइम पे नहीं खुली थी, सब बंद करके छोड़ के चले गए थे। अभी मैंने आपसे बात करी कि बहुत सारे बच्चे पोल्यूशन की वजह से डेथ हो रहे हैं। पोल्यूशन क्यों हो रही है? हम 2 मिनट में किसानों के ऊपर डाल देते हैं कि किसान पराली जला रहे हैं, इसलिए जो है पोल्यूशन हो रहा है। मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में, पूरे देश भर में एग्रीकल्चर बेस घटा है कि बढ़ा है? 2008, 9, 10 में दिल्ली वाज द ग्रीनेस्ट कैपिटल। नाउ दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल।